नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। आज मार्केट अप वीक है, लेकिन सुबह 0.2% ऊपर थी। सोने के दाम में आज ₹40 का इजाफा हुआ है और लगभग 15,350 के आसपास 22 कैरेट गोल्ड और 15,500 के आसपास 24 कैरेट गोल्ड ट्रेड हो रही है। जैसे मैंने कहा, जब युद्ध स्ट्रेंथन होता है और इसमें फ़ियर आता है कि ऑयल का सप्लाई कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है और गोल्ड गिर रही है। जब न्यूज़ आती है कि पीस स्टॉक्स के लिए सब लोग राज़ी हो गए हैं, तब गोल्ड मार्केट ऊपर जाती है। आज अब तक कोई न्यूज़ नहीं आई है कि ये पीस स्टॉक्स चलेगी। लेकिन अमेरिका और ईरान ये बात कर रही हैं कि 2 हफ्ते की जो सीज़फायर है, उसे और 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाए। अमेरिका ने स्टेट ऑफ होर्मुज़ को रखा है नेवल ब्लॉकेड से। तो ईरान बोल रही है दूसरे इकोनॉमिक रूट्स हैं जिसे ईरान ब्लॉक कर सकती है। अभी तक इस दोनों में से क्या हो नतीजा क्या है कि भारत जैसे देश के लिए कोई कच्चा तेल नहीं मिल रहा है। उसी समय यूक्रेन रशिया को अटैक कर रही है और इंडियन रिफाइनर्स के लिए भी प्रॉब्लम है। आज सारे ऑटो इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट हैं या थोड़े नीचे हैं। इसमें से कोई मतलब नहीं निकाल सकते हैं। आज इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी बैंक जैसे बैंक्स ऊपर हैं। उसी समय हमारे नैटको फार्मा, हीरो मोटरकॉर्प, कल्याण ज्वेलर्स नीचे हैं। टाटा स्टील भी लगभग 1.6% ऊपर है। आप अपने पटाखे लिस्ट को कंसिडर करें और एक दो उसके रेट में कंसिडर करते जाएं। इन्फोसिस भी आज ऊपर गई है। आज मुख्य न्यूज़ ये है कि ट्रंप पीस टॉक्स के बारे में कह रहे हैं, लेकिन पॉलिसी की अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। हमें पता है कि पाकिस्तान के लोग तेहरान गए हैं और प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि ईरान टॉक्स के लिए आएँ, लेकिन ईरान टॉक्स के लिए नहीं आ रहा है। ये भी रिस्क चल रहा है कि टैरिफ के जो रिफंड था अमेरिकन्स को, जो इम्पोर्टर्स को जो टैरिफ एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं, उसे वापस करने में ट्रम्प की सरकार प्रॉब्लम कर रही है। ट्रम्प की सरकार ये कह रही है कि जुलाई के महीने तक टैरिफ को दूसरे रूप में वे लागू करेंगे। जेरोम पॉल की रिप्लेसमेंट अभी सेनेट से अप्रूव नहीं हुई है, क्योंकि एक रिपब्लिकन सेनेटर ने इसे होल्ड अप बोल रहे हैं जब तक जेरोम पॉल की अगेंस्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की प्रोब खत्म नहीं होती, उस समय तक वो नया चीफ को अपॉइंट नहीं करेंगे। उस समय तक लगता है जेरोम पॉल ही कंटिन्यू करेंगे और जेरोम पॉल कह रहे हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे। तो ट्रंप ने कहा है कि अगर उन्होंने विकेट नहीं किया, उनको नौकरी से बर्खास्त कर लेंगे। लेकिन अभी रेट कट का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सारे प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और गैसोलीन की प्राइस 1 गैलन का $5 तक पहुंच जाएगी। भारत में जो होलसेल इन्फ्लेशन है, वो सबसे ज़्यादा हो गई है, क्योंकि फ्यूल की कॉस्ट से ट्रांसपोर्टेशन हो बढ़ गई है और ट्रांसपोर्टेशन सारी कॉस्ट को ऊपर लेके जा रही है। फूड इन्फ्लेशन भी भारत को आ रही है। जून में खरीफ की क्रॉप की सोइंग है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए। अभी तक फर्टिलाइजर्स की इनपुट नहीं मिल रही हैं, लेकिन टाइम नहीं है कि हम उसे फर्टिलाइजर में बदल के सारे फार्मर्स को दें। तो अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाई, तो भारत में फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और इससे भारत में और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। भारत की रुपया की वीकनेस के कारण ये हो चुका है कि हम 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी से गिर के छठी स्थान पे पहुंच गए हैं। ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम ने हमें से फिर से आगे निकल चुके हैं। उनकी ब्रिटिश पाउंड डॉलर की अगेंस्ट स्ट्रेंथन हुई है। हालांकि हमारा जो रुपया है वो 15% नीचे आ गया है।
इंटरनेशनल मार्केट्स में आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस टर्नओवर को डॉलर्स में नापते हैं। जब डॉलर्स में नापा जा रहा है तो उनका इकॉनमी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। अब न्यूज़ आई है कि भारत की जो ट्रेड डिफिसिट लगभग $120 तक पहुंच गई है। अभी ये इस महीने में कुछ राहत मिला था क्योंकि हमने एक्सपोर्ट नहीं किया था कच्चा तेल का, लेकिन अप्रैल में और एक्सपोर्ट्स तक हो जाएंगे और इंपोर्ट्स जो हैं और बढ़ेंगे। इससे भारत की जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ेगा। इससे ट्रेड डेफिसिट से हमारा क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट के कारण हमारा जो रुपया है वो वीक हो जाएगा। डॉलर को कंप्लीटली इंटरनेशनल मार्केट में कट ऑफ करने के बावजूद रुपया वीक हो रही है। आज 93 रुपीस 33 पैसा में है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुई तो लगभग शतक साल के अंत तक कंफर्म्ड है। भारत की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी वो बढ़ गई है क्योंकि वेस्टर्न पोर्ट्स बंद हैं। तो हम चाइना से लगातार और इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के रूप से उभर गई है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट्स चाइना को भी गिर रहा है। लेकिन वहाँ से जो एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चाइना से भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गैप है वो $120 बिलियन सालाना क्रॉस कर रही है। ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है। हम एक एनिमी देश से डिपेंडेंट हैं कि उनसे हम माल लें। फार्मास्यूटिकल्स, इनपुट क्रेडिट्स, एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब चाइना से आ रही है। भारत की सेल फोन्स 80% जो एप्पल नहीं है वो चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड हैं और उन प्राइसेस में 15% की इजाफा हुई है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भारत में बढ़ रही है, अमेरिका में भी बढ़ रही है। इसीलिए ट्रम्प गुस्से में जेरोम पोल को निकालना चाहते हैं ताकि केविन वॉश को अपॉइंट करने से वो इंटरेस्ट रेट को काटेंगे। तो ये रहा न्यूज़, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़। अब भारत की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अभी भारत में डॉक्टर रेड्डी को सेमीक्लूटेड ओरल टैबलेट बनने का लाइसेंस मिल गया है। दूसरी चीज आईटीसी भारत का पहला ऐसा कंपनी बन गया है जिसे FSA 3 का सर्टिफिकेशन मिल रहा है, जिससे वो पैडी और वीट को और एक्सपोर्ट कर सकें और वो अपना मार्केट को बढ़ाएं। टाटा में न्यूज़ है कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक सेल्स में डिपेंडेंट है और आने वाले समय में और कंपटीशन आ सकती है। लेकिन मल्टीपल पावर ट्रेन्स में क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुके हैं और प्रोडक्ट को कमर्शलाइज कर चुके हैं, उनको स्टाटस एडवांटेज है। अभी ही टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक बसेस में कंसंट्रेट कर रही है। अब तक स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्डर्स नहीं ले रही है, जल्दी लेने की चांसेस हैं। टाटा ट्रक्स ने लखनऊ में एक हाइड्रोजन ट्रक बनाने का यूनिट शुरू की है। तो टाटा ट्रक्स और टाटा कमर्शियल व्हीकल अवे फ्रॉम डीजल और पेट्रोल जैसा फ्यूल बाहर जा रही हैं। तो और एक न्यूज़ है कि इस साल वो ईवी में भी टफ कंपटीशन फेस करेंगे। उसी समय उनकी सिस्टर कंपनी सिवाको को कंसिडर करके उन्हें हजम करना है। ये दोनों ड्यूअल स्ट्रक्चर्स उन पे प्रेशर डाल सकती है। तो भारत की जो मईशत है वो यूके के नीचे जाने से हमारे सारे जो बड़े टॉक हम करते थे और जो हमारे बड़े A2 साहब हैं गौतम अदानी, उन्होंने भारत की जो ऑस्ट्रेलिया की फाइनल्स के समय ट्वीट किया था कि हमने चौथी बड़ा इकॉनमी बन गए हैं। अब पांचवी से हमने छठी पोजीशन में पहुंच गए हैं। ओवरऑल जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो स्टॉक मार्केट से बाहर जाना चाहते हैं। पिछले साल से इस साल लगभग 35 लाख या 3.5 मिलियन इंडिविजुअल्स ने अपने अकाउंट्स बंद कर कर डीमैट अकाउंट्स को क्लोज की है। इससे ये पता लगती है कि जिन्होंने डिस्काउंट ब्रोकर से ली थी वो सब मार्केट से बाहर जा रहे हैं वो क्लाइंट्स, क्योंकि वो कभी इन्वेस्टर्स नहीं थे, वो सिर्फ स्पेकुलेटर्स थे। तो अभी भी न्यूज़ है कि इलेक्शन के तुरंत बाद आईओसी और बीपीसीएल एचपीसीएल प्राइसेस को बढ़ाएंगे क्योंकि अभी तनख्वाह देने से भी की डिफिकल्टी की मोहब्बत है इन कंपनियों में।
तो इन स्टॉक से दूर रखिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।